राम राम प्रणाम साथियों। चतुश्रेणी कर्मचारी 2025 जो कि राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, तो भैया पटवार का रिजल्ट आने के बाद में सारे बच्चे टेंशन में हैं कि अब फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट का क्या होगा। पोस्ट भी बढ़ने का अभी तक प्रोसेस चल रहा है, बढ़ी नहीं है। तो साथ ही इसमें बता देता हूं मैं, ऑब्जेक्शन लगने के बाद 21 परसेंटाइल और साथ ही साथ पटवार के रिजल्ट के बाद में फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पास होंगे, 2 गुना रिजल्ट आएगा इस वजह से। तो चलिए पूरी की पूरी बात कर लेते हैं। अगर पद नहीं बढ़ते हैं, 53,749 ही रहते हैं, तो कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आप सेफ है या नहीं है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। सबसे पहली बात देखो, उपस्थिति की बात करें तो 21.17 लाख उपस्थिति रही है। पद की बात करें तो 53,749 पोस्टें हैं अभी वर्तमान में, जो 2 गुना हो जाएगी तो 1,07,498 पोस्ट हो जाएगी। पद बढ़ेंगे तब उस समय कट ऑफ के बाद में करेंगे। अगर पद नहीं बढ़ते हैं, भगवान न करे ऐसा ना हो, लेकिन नहीं बढ़ते हैं तो मैं बात बता रहा हूं, तो 2 गुना रिजल्ट की मैं बात करूं तो वहां पे कंपटीशन रहेगा एक पोस्ट पे 78 बच्चों का, जबकि 1 गुना में एक पोस्ट पे 39 बच्चों का कंपटीशन रहेगा। आप कहोगे सर सीटें तो ये ले जाएंगे, इनका क्या फायदा। भैया जो 40वां बच्चा उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि पटवार का रिजल्ट आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बंदा यहाँ भी सिलेक्ट होगा, यहाँ वो पोस्ट लेगा ही नहीं, तो वो पोस्ट इनके फायदे में आ जाएगी जो 40 से ऊपर है। रिजल्ट की बात करूं तो भैया आलोक राज जी ने साफ साफ कह दिया कि हमारी पूरी कोशिश है कि जनवरी में रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए। ऑब्जेक्शन लग चुके हैं, ज्यादा ऑब्जेक्शन आए नहीं है, 1400-1500 ऑब्जेक्शन आए हैं, तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो 21 परसेंटाइल फॉर्मूला रहेगा। तो 21 परसेंटाइल फॉर्मूले में एक फायदा सिर्फ ये होता है कि नंबर कम नहीं होते हैं, नंबर बढ़ सकते हैं। तो किसी भी पारी में नंबर अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर, ये हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, इसका डिफरेंस आ सकता है। हाँ, शायद इतना भी ना आवे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्शन का रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में अगर कोई प्रश्न डिलीट होगा तो सभी बच्चों के लिए डिलीट हो जाएगा, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पे आपके नंबर 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब कट ऑफ जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता, टीएसपी के बारे में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देते हैं, ये भी अपने ही भाई है भैया। 5,550 पद है, 2 गुना यानी कि 11,100 का रिजल्ट जारी होगा। बहुत सारी बहनें कहेगी सर केवल भाइयों को बता रहे हो क्या, नहीं आप लोगों को भी बता रहे, भाई बहन सब एक सबके लिए बता रहे। जनरल की मैं बात करूं तो भैया टीएसपी में जनरल में जो मेरिट है पटवार के रिजल्ट के बाद में, अच्छा कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, कारण क्या है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जो मुझे लगता है अभी वर्तमान में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, पद का सब में कम है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सारी भर्तियां एक साथ हो रही है। एक कंप्लीट न्यूज से पहले दूसरी आ रही है, विडो की हो गया, पटवार हो गया, पुलिस में हर जगह वैकेंसी है, तो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने का, ठीक है ना, एक कारण ये भी है। तो जनरल की मैं बात करूं कि 72 से लेके 75 जो है वो साथियों आपकी कट ऑफ रह सकती है। फीमेल की कट ऑफ में 3-4 नंबर का हाईएस्ट डिफरेंशियल रह सकता है, डिफरेंस। तो 72 से लेके 75 जनरल की कट ऑफ रह सकती है। एचसी की मैं बात करूं तो 62 से लेके 65 तक रह सकती है। आपको सर पहले थोड़ी कम बताई थी, तो पटवार में क्या था, सबको लग रहा था कि भैया 230 से ऊपर वाला सिलेक्ट है, लेकिन 250 प्लस मेरिट गई है। 250 प्लस क्या चाहिए आपको, 300 में से 250 प्लस मेरिट गई है, इसीलिए कट ऑफ में डिफरेंस रहना लाजमी है। तो यहाँ पे एसटी की बात करूं मैं, एसटी की कट ऑफ एससी से कम रहेगी थोड़ी, 60 से 63 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, विडो हो, डाइवोर्सी हो, हॉरिजॉन्टल हो, एक्स सर्विसमैन हो, ये सारे की जो कट ऑफ है वो साथियों 52 से 55 तक रहने की उम्मीद है टीएसपी में। ओके साथियों, अब अपन नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी में 48,199 पद है, 2 गुना पास होंगे, यानी 96,398 व्यक्ति जो पास किया जाएंगे, ठीक है ना। अगर जनरल की बात करें साथियों तो जिसके भी 82 से 85 के आसपास नंबर है भैया, वो 85 के ऊपर वाला तो कंफर्म सिलेक्ट लग रहा है मुझे आराम से। 82 से 85 के नंबर है वो हो सकते हैं। फीमेल ये मान के चले कि इससे ऊपर हो। ओबीसी की बात करूं मैं तो 80 से 83 नंबर अगर किसी के हैं, इससे ऊपर है जब, तो ये मान के चलो कि हाँ पूरी संभावना अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 76 से लेके 81 तक जो है वो 76 से 81-80 के आसपास। एमबीसी की मैं बात करूं
तो 75 से 78 नंबर एमबीसी की मेरिट रह सकती है। एससी की मैं बात करूं तो 72 से 75 नंबर रह सकती है। एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की थोड़ी सी कम 70 से 73 रह सकती है। और वही अगर विडो डाइवोर्सी हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन वाली बात करूं तो यहाँ पे 60 से 65 जो है साथियों ये मेरिट रह सकती है, संभावना है इसकी, ठीक है ना। 60 से 65, सॉरी 62 नहीं, 60 से 65 ये वाली मेरिट रहने की संभावना है। तो कंप्लीटली माजरा आपके समझ में आ गया। कट ऑफ तो मैंने बताई है, साथ ही साथ कट ऑफ हाई जाने का कारण एक क्या है, हालांकि ये भी चल रहा था कि भैया 8-8 लाख में ओमार सीट सोल्व कराई जा रही है, इसकी संभावना कम है। लेकिन ऐसे जो भी कर्मचारी पैसे ले रहे हैं लोगों से, जो लूट रहे हैं, आपकी भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, आप लोग में से भी अगर कोई पैसे दे रहा है, पहली बात तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए अगर आप पैसे देके सिलेक्शन ले रहे हैं, कि किसी और की ईमानदारी का हक मार रहे हैं आप, ठीक है ना। तो दोनों गलत है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। बाकी कट ऑफ का ये मामला है। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। देखो गला पूरा बैठा हुआ है, फिर भी गर्म पानी से गरारे करके गर्म पानी पी के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लगातार इसकी डिमांड आ रही थी। ओके साथियों, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी की सारी अपडेट मैं वहां देता रहता हूँ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि वो जो लाल कलर का घंटा है ना वो काले कलर का हो जाए, ठीक रहेगा। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।